हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो रिंकू झा के चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय माता दी। आज मैं उच्चैठ भगवती आई थी दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छा दर्शन भी हुआ। सबसे पहले तो मैं फूल माला प्रसाद वगैरह सब कुछ जो होता है उनको चढ़ता है, उनका जितना चढ़ावा होता है सब में खड़ी थी। फिर मंदिर के अंदर एंट्री की। फिर देखी थोड़ा सा जल वल भरने के लिए सब जा रहे थे, तो पहले मैं सोची कि पहले जल भर लेती हूँ, क्योंकि फूल डाली हाथ में था ही और उसमें बहुत कुछ था, नारियल, चुनरी, पाँच बारी, बहुत कुछ था। तो मैं मतलब सुपारी तो माता को नहीं चढ़ता है, तो इतना कुछ था कि मेरे हाथ से डाली उठ नहीं रहा था। फिर मैं ऋषभ को दिया और यहाँ पे मैं जल भर रही हूँ। और सब लोग वहाँ पे जल भरने के बाद सोचे कि चलिए अब थोड़ा सा पिक्चर ले लेते हैं, क्योंकि हरा भरा डाली लग रहा है पूरा माता रानी को सजाने के लिए, तो उसके साथ एक पिक्चर भी ली। फिर उसके बाद हम लोग मंदिर के अंदर एंट्री किए। मंदिर के अंदर एंट्री करने से पहले वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे नारियल फोड़ना पड़ता है, तो हम लोग यहाँ पे नारियल फोड़ने के लिए लाइन में खड़े रहे। फिर नारियल फोड़े। शायद उस टाइम का वीडियो नहीं ले पाए थे क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ था। तो ये देखिए, ये अब सब बता रहे थे कि नारियल फोड़ना है। अब मुझे तो कुछ पता नहीं था, क्योंकि उच्चैठ भगवती में पहले भी आई थी, तो वहाँ पे कुछ अच्छा मतलब अच्छे से दर्शन नहीं हुआ था। पंडित जी पहले ही हाथ से डाली ले लिए थे, बोले कि हम पूजा करवा देंगे, लेकिन हमको उतना आइडिया नहीं था पहले बार। लेकिन जब सेकंड टाइम गए ना, तो सोचे कि चलो अब नियम से जितना भी होता है ना वो सब कुछ देख के नियम से पूजा पाठ करेंगे। तो यहाँ पर सब बार बार यहाँ पे लाइन बाय लाइन आके नारियल फोड़ रहे थे। फिर मैं अपना नारियल ढूंढने लगी कि मेरा नारियल खाए। मेरे ऊपर तो प्रसाद सब लाद दिए थे, सब अपना अपना प्रसाद डाल दिए थे मेरे डाली में। तो यहाँ पे मुझे नारियल मिला और मैं भी सोच रही थी कि एक ही, हाँ देखिए, एक ही साउंड में मैंने नारियल को तोड़ दिया। सब वहाँ पे हंसने लगे थे कि सब 2 बार 3 बार ऐसे पटक रहे थे तो नारियल नहीं फूट रहा था। मैंने एक चोट में ही नारियल को फोड़ दिया। तो चलिए, यहाँ पे ये मैं नारियल का पानी लोटे में लेके जाना पड़ता है जल में, तो मैं वो नारियल का पानी जल में डाल के अंदर ले गई। यहाँ पे अंदर एंट्री कर रही हूँ। भीड़ तो था ही, जगह कम रहता है ना मंदिर के अंदर, तो थोड़ा सा भीड़ भाड़ का तो वो रहता ही है। क्योंकि क्या होता है ना, हम बहुत अच्छे से दर्शन करना चाहते हैं, तो ये सोच सबकी रहती है। तो सब अपना जितना दुख है सबके जीवन में, सब अपना शांति से सुनाना चाहते हैं माता रानी के चरणों में बैठ के। तो इस वजह से यहाँ पे भीड़ था। पंडित जी हमसे बोल रहे थे कि लाओ मैं पूजा करवा देता हूँ, लेकिन नहीं, मैं पूजा खुद करूँगी। मैंने खुद सोचा कि चलो मैं खुद से कर रही हूँ। बस प्रसाद पंडित जी को बोली कि आप चढ़ा दो, बाकी सब फूल माला जितना भी कुछ होता है मैं माता रानी को खुद से चढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे हम लोग पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे भीड़ तो इतना था ना कि बहुत अच्छा भी लग रहा था। मतलब सब व्यस्त थे, कौन भीड़ को देखेगा। किसी का सिंदूर सर से ऊपर जा रहा था, किसी का मतलब पानी में से जल डालते हैं भगवान के ऊपर तो चढ़ाते हैं, तो ऐसा मतलब इधर उधर हो रहा था धक्के की वजह से। हाथ पे बार बार चोट लग रहा था। तो देखिए, मंदिर से निकलने के बाद मेरा हालत कुछ इस तरह था। पसीना से तो मैं पूरा डूब गई थी, और कपड़ा उपड़ा का तो कुछ ठिकाना नहीं था, क्या भीगा क्या हुआ, कहाँ से क्या था पता ही नहीं। सब परेशान हो गए थे अंदर में भीड़ से, सब एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़े हुए थे, सब भीड़ था। तो यहाँ पे मैं बाहर में आके जो जल था वहाँ पे भोला बाबा को चढ़ाई। उनको वहाँ पे जो भी फूल बचाई हुई थी मैं भोला बाबा के लिए बाहर में, वो उनको चढ़ाई। फिर पानी जो होता है ना जल भगवान का चढ़ा हुआ, वो बच्चों के ऊपर रखी, सर के ऊपर। उसको निर्माल बोलते हैं। वो निर्माल बच्चों को ऐसे सर पे लगाई और अपने सर के लिए भी कुछ फूल रखी। और यहाँ पे देखिए बच्चे लोग अपना सेल्फी लेने लगे। बच्चों का तो क्या है, उनके हाथ में कैमरा था, जो मन वो कर रहे थे कैमरा के साथ। और यहाँ पे मेरी भी वीडियो ले रहे थे बच्चे। तो ये सुबह सब लोग बाहर खड़े हुए थे। ये लोग लड़के लोग नहीं गए मंदिर के अंदर, बस बाहर में बैठ के प्रणाम कर लिए। ठीक ही है। यहाँ पे सब ऋषभ के हाथ में अपना अपना पर्स थमा दिए थे। बोले कि चलो तुम पर्स पकड़ो, क्योंकि हम लोग के हाथ में ऑलरेडी पहले से डाली था। फिर यहाँ पे क्योंकि मंदिर के अंदर अगरबत्ती नहीं दिखा सकते, तो यहाँ पे हम लोग अगरबत्ती जला रहे थे। तो यहाँ पे हवा भी बहुत चल रहा था, मुश्किल हो रहा था अगरबत्ती जलना। तो यहाँ पे हम लोग अगरबत्ती जलाए, बहुत अच्छे से दर्शन, शांति से बाद में दर्शन किए। यहाँ पे देखिए पंडित जी हाथ में रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, और रक्षा सूत्र बांधने के बाद, सबका बांधने के बाद मैंने कहा कि चलो मुझे मेरे सर के लिए दो। और ये बांधते टाइम शिवम बाहर था, क्योंकि उसको बहुत गर्मी लग गई थी तो बाहर निकल गया था।
तो अब पंडित जी यहाँ पे बोले कि हमको दक्षिणा दीजिए। अब दक्षिणा के लिए हम कैश तो रखे नहीं थे, तो हम ऑनलाइन पेमेंट, अब ऑनलाइन पेमेंट ही सब कुछ होता है यहाँ पे, कोई भी कैश ना दे। अब चढ़ाने के लिए भी ऑनलाइन पेमेंट, अरे अब तो पूजा भी ऑनलाइन ही हो जाता है, कई लोग नहीं जा पाते तो ऑनलाइन पूजा करते। तो ये देखिए यहाँ पे शिव ऋषभ को टीका लगाया जा रहा है। कोई टीका लगाने वाला नहीं था, तो हम लोग खुद आपस में सब एक दूसरे को टीका लगा रहे थे, क्योंकि मंदिर आओ और माथे पे टीका ना लगे तो मंदिर वाला वो नहीं आता है ना। तो मेरे तो जहाँ जहाँ जाती हूँ वहाँ वहाँ टीका लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ना आदत सी हो गई है भगवान का टीका लगाने का। यहाँ पे देखिए शुभम कितना शैतानी करता है, ये जितना जट्टा सब था ना सबको पकड़ के वो कूद रहा था। यहाँ पे बहुत सारा धूप था, यहाँ से हम निकल चुके हैं यहाँ पे अब दूसरे मंदिर जाने के लिए, लेकिन वहाँ का रास्ता थोड़ा सा ख़राब था, तो हम लोग के लिए थोड़ा सा हो रहा था मुश्किल। इस बीच हम लोग खूब गाना वाना गा रहे थे गाड़ी के अंदर, सब लोग मैथिली गाने पे झूम रहे थे, क्योंकि थे हम लोग बिहार में, तो मज़ा आ रहा था। यहाँ पे मंदिर में पहुँचे हम, ये मनोकामना महादेव हैं, तो यहाँ मनोकामना महादेव के पास हम लोग अब पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे सबका अस्त व्यस्त चेहरा हो गया था, सब ऐसे मुरझा चुके थे धूप के वजह से, क्योंकि उच्चैठ भगवती में बहुत ज़्यादा धूप था, और उस धूप के वजह से सबका फेस है ना ऐसा मुरझाया हुआ था। लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा सब्र किए, बोले कि चलो यहाँ पे माहौल अच्छा है, पूरा जंगल का एरिया है, पेड़ भी बहुत अच्छा लगा हुआ था, तो मैं सोची कि चलो मैं अपना मौका बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ। यहाँ पे मैं पहले दर्शन करने मंदिर के अंदर गई। मंदिर के बारे में कुछ जानकारी देने वाला कोई था नहीं वहाँ पे, पंडित जी सब सोए हुए थे, शायद सब इधर उधर हो गए थे, क्योंकि टाइम हम लोग का दोपहर का था। दोपहर 12 से 4 बजे तक तो हर जगह का मंदिर बंद रहता है, भगवान के आराम करने का वक्त रहता है, तो हम लोग उसी वक्त निकले थे, क्योंकि अगर हम लोग लेट से निकलते तो फिर शाम हो जाता हम लोग को घर पहुँचते। तो इस वजह से हम लोग ऐसे टाइम में पहुँचे थे, तब मंदिर सब बंद था। लेकिन फिर भी कोई भोला बाबा का मंदिर का पूजा तो दोपहर के टाइम में भी हो सकता है, तो वो मंदिर खुला हुआ था ऐसे। तो हम लोग फिर अंदर गए, सोचे कि चलो जरूर चढ़ाए ना चढ़ाए, क्योंकि हम लोग खा लिए थे रास्ते में, भूख बहुत लगी थी। उच्चैठ भगवती में दर्शन करने के बाद हम लोग खाना खा लिए थे। तो यहाँ पे हम लोग भोला बाबा का पूजा करने गए, जस्ट ऐसे ही पूजा किए, कुछ फूल माला प्रसाद ये सब कुछ नहीं चढ़ाए, जल वल कुछ नहीं चढ़ाए, जस्ट ऐसे ही दर्शन किए, प्रणाम किए उनको। वहाँ पे भोला बाबा को बोले कि चलो भगवान आप सबसे बड़े हैं, आप सब कुछ करने वाले हैं, आपके हाथ में सब कुछ है, तो सबका कल्याण करिए, साथ में मेरा भी। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ मांगती नहीं हूँ भगवान से, बस उनको जो देना है वो तो देंगे ही अपने वक्त पे। तो यहाँ से हम लोग दर्शन करके, और मेरा वीडियो शूट हो रहा था। दोस्त भागा के नहीं से अपने एरिया के आदमी सब कंट्रोल तो यहाँ से हम लोग निकल गए हैं, गाड़ी में एकदम झूम के जा रहे हैं यहाँ से। जहाँ से भी निकलते तो मज़ा तो बहुत आता है, क्योंकि हम लोग बहुत लोग थे। तो रास्ते में यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं कलनेश्वर महादेव के लिए। तो कलनेश्वर महादेव का दर्शन करना बहुत दिन से चाह रहे थे। वैसे मैं मायका तो इधर से ही होके जाती हूँ, लेकिन मुझे कभी मौका मिलता नहीं है कि मैं यहाँ से होके थोड़ा दर्शन उतर के कर लूँ, क्योंकि हमेशा रास्ते में थोड़ा ये होता है कि तो कहीं भी रुकेंगे तो टाइम लग जाएगा ज़्यादा। वैसे भी मेरा मायके बहुत दूर पड़ता है, तो इसी रास्ते में पड़ता है। इस बार हम सोच के ही निकले थे कि हम कलनेश्वर महादेव भी जाएंगे, वहाँ पे दर्शन करने के बाद हम लोग कुछ सोचेंगे कि फिर उसके बाद कहाँ जाना। लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग कलनेश्वर महादेव ही जाते हैं कलना। तो ये बाबा तो कैमरा पकड़ दे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। घूमने तो अभी आप कहाँ आ चुके हैं? महादेव में आप सबका स्वागत है। तो आइए कलनेश्वर बाबा महादेव कलना मंदिर।
है ये तो पानी जाओ की करें मम्मी कैश नहीं है तेरे पास लोगों को बाबा के हाथ आरती है बाबा के मजा में लागल अपना खाए ला हम 2 रुपया 5 रुपया देब चंदन तना दक्षिणा देव वो शाम से अपना में खाए और बाबा के ला हमर वैष्णव होता वो एक टाइप के टीका लगा दिली अपने मने हुनका में से टीका ल क सब होने होय छै केना होय छै मने कहू त दीवा में से दे ना मतलब ये तो आबि गेली 2 मिनट आधा घंटा। देखिए गाइस यहाँ पे आते ही ना आम देख के ना सबका मन डोल गया। देखिए हम आप लोगों को दिखाते हैं, ये देखिए कितना सारा आम है। ये कौन आम छे बहुते पाकल छे। देखिए इसे टूट ही जाएगा। हो गया कोशिश करना चाहिए। कथी तोड़ी छै आम फूल ये आम नहीं खा सकते ना पकड़ ले। हाँ नहीं तो हम नहीं खेबे की खड़ी खसा नहीं टूटा लाख कोशिश के बावजूद। कत छे मंदिर के रास्ता नहीं पता हमें के वीडियो बने। मंदिर से वापस आके हम लोग यहाँ पे बैठे। थोड़ा सा धूप था ज़्यादा तो यहाँ पे बैठे तो यहाँ पे देखिए पेड़ पे पका हुआ आम था तो हम लोग आम तोड़ के यहाँ पे खाने लगे। बहुत मीठा आम था तो सब लोग आम खा के पानी वानी पिए। यहाँ पे ठंडा था, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे सब लोग आम खा के यहाँ पे भाग रहे, आम तोड़ रहे, खा रहे। खाओ तो इसको। ये नमूना भी आ गया। ये नमूना भी इसी के नानी गांव में अभी हम लोग हैं। आओ ना पढ़ो नहीं पढ़ खावा यार ना हटी ना वो टंटी बेचते नहीं कल कुछ किया एकरा किछो निक लग जाइ छै। सेम तू के बुखार लेने से हम निक लग तोरा ट्राई करिए एक बार। बहुत निक आओ ये बनबेला कहलिए प्रिया मम्मी खाने मम्मी हमको ये सब नहीं चाहिए, हमको चाय चाहिए। मजाक के लिए है खाओ ना सीधम खाओ इनमें। खाओ लेके लेके आओ। ये आम छोड़ दियो ना लेके आओ वो लेके आओ। जो आप बिछो ललकिन सर हाँ दही वाली चटनी बने थे। हां खाओ हां चलो आप नाम ले चाय 1 2 3 4 5 कप 7 कप कर दियो। आज जयंती नहीं पीते ओ बेचे तूने भी पिए केला बैटिंग पर चाहिए नहीं पीबे। अरे हम लोग चाय पीने के लिए बैठे हुए हैं। माछ को तो कुछ भी नहीं चाहिए, चाय चाहिए। लग रही है ना बहुत जवाने से भूखी है ये। अरे आंटी रोज भूखर है। और यहाँ पे ये शिवम खो बेटा खो शिवम वो नीक से ठंडा थी वाला पानी बोतल वाला पानी लागे छोड़ दे। हैया से पाइन भ गेल उसका ना घुसा कुन ना घुसा छुट्टी चले शिवम छुट्टी चले देखो दे पर हटाओ। ओ त जो न तो पंखा छो नहीं नहीं ऐठा सब पुग गेले रह दे। ओही पंखा में सब अबे फेरू खेलिए नहीं खाओ ना नहीं खाए के बनाओ तो रहिए जाई कि नहीं तो फिर मोटा जा चाय बनबी बाप इतना कदे स्लिम हो गेल छी। हाँ तो कहते पहले से बहुत पतला है नहीं बच्चा ई गिलास नहीं दो ना बोतले में पी ले छोड़ दे। बोतल में पी लेते गिलास नहीं दियो। गिलास इहो ला जाओ। ये भी गिलास मत दो, गिलास सब साफ नहीं है। प्रिया मम्मी नहीं किन के ले हवा लबै छै अहाँ खाओ ना। अभी दूसरों को भूखा बोल रही थी खुद खा रही है। गरम गरम है अच्छा लग रहा है। और मंगा दो और तू नहीं खावे खो ना चाहिए ना अभी ना नानी का वाला बंदा ए नानी का वाला बासुपटी ये तो तुरंत है तो ए बासुपटी हां कोई ना ऐसे नानी काम के लिए तो नहीं बासमती कहां चाहिए हां झूठो गया रिसा हम लोग को छोड़ के। अभिनव का वो लोग मामा का नमस्ते प्रणाम करने गए हैं। हम लोग अपना आगे पीछे जा रहे गाड़ी से, लोग आगे गए हैं बाइक से। हम लोग बहुत मतलब मेन धूप में हम लोग घूमे हैं।
पूरा ठीक है। जब तक पहुँचेंगे तब तक ठंडा मौसम हो जाएगा। हाँ, मतलब हर जगह तो दर्शन अच्छा ही हुआ। आप कथी ठीक ही करो, हुआ। खाई ली पी ली, बस। पेट भर लिया, पता चल और नहीं आप कहते नहीं आप घर वही चल तो हम घर चल पेट तो भर गेला खैली हाँ, पी हमरो ली। पेट भर गेल। हाँ डाउन पे गेने छले अपना से दुर्गा स्थान कते भूख लागल छले पूजा केला के बाद। जब हम लोग उच्चैठ भगवती पहुंचे थे, दर्शन हुआ, तब हम लोग को ऐसा लग रहा था कि कुछ भी मिल जाए खाने को खा नहीं तो लेंगे। यहाँ पर के लेकिन हम नाश्ता लोग को ये सब नहीं खाने दिया। कचरी बहुत मुड़ी है? बड़ा शैतान है वो। नहीं खाने, वो तक के बढ़िया रहते, वहाँ का अच्छा था लेकिन नहीं खाने दिया, गरम गरम मिल रहा था। बड़ा शैतान है। फिर उठा लाया के लाया। कहाँ पे, जहाँ पे एक समोसा मिला था वो भी सेक के थोड़ा थोड़ा नीचे ताव गरम गरम कहाँ गरम से हल्का गरम वो सेकल छले ने रात के। हाँ सवेरे में बनल हेतै, ओकरा ताव लगबै छलै तऽ। लेकिन चाट बहुत नीक छलै। हाँ चुपू न, ठीके कहै छी। हमरा जनकपुर के चाट मात्र नीक हाँ, लेकिन लगैया। ओकरो नीक छलै, नहीं दूसर नीक छलै। नहीं नीक छलै तब के छलै लेकिन नीक नहीं समोसा के समोसा छले बड़ नीक कते नीक छलै ने। हम सब पूरा छोला खा लेलिए। रास्ता पे छोड़ ओकर रसमलाई बिल्कुल नहीं पसंद छलै हमरा। जनकपुर हंसराज के रसमलाई बहुत पसंद पड़ल। हाँ, ओतऽ के तऽ नीक लगै। ओहि में आके चाटो नीक दै छै। हाँ ओही के चाट नीक छै ना, ओठाम कोनो खराब नहीं छलिए, खा के हम बेइज्जती बगला कर छिए। नहीं नहीं बेइज्जती नहीं करै छै, नहीं, सही में नहीं बढ़िया जे सही, जे छलै। देखू सही। में नहीं नीक लागै छलै हमरा। गंगा स्नान भेल छलै हम सब ने तऽ कथी गेल खाना तऽ खाइयो ले लगा कहियो दे नहीं निमन खाना चला। वो बात नहीं, बेइज्जती के बात नहीं, उनके अपमान तो नहीं करो के। अपमान लेकिन नहीं निमन भेलै, नहीं छलै से अपमान नहीं भेलै, कोनो बढ़िया कोनो नहीं बढ़िया। मतलब एना छै कि भूखल पेट बुले किछो खा लेबै। कुछो भी नीक लागि जाइ छै जब आदमी भूखल रहै छै तब। अभी से कचरी बात मुड़ी नहीं चिरा। अब एखन पेट भरले ने तो कतबो नीक चीज देखबै ने तो भूख नहीं लागत। कहबै आब घर में जाकर खाएब, एहन चीज से सब खराब हेतै। आप तो घरों में नहीं खाए, पेट भर गेल। नहीं खाएब घर में। हमर पेट भर गेल, पानी तानी पी पा के। नहीं एखन अहाँ डाइट के नाश्ता केल, एखन ही डाइट के नाश्ता केलखिन हँ। ने शिवा कथी? कैसे हमरा एते भात जे दऽ दे हाँ ओकरा भाते पसंद, भोर साँझ वो भाते भाते के खाइ अथी छै। है। हाँ, भात के यार छै वो। हमरो भाते निकल आब वो घर जेबै ने तो आइ सबेरे खाना पका देबै। हमरा कचरी बड़ नीक लागल, कचरी मुड़ी सब छलै। हाँ की कचरी कथी ठीक छलै, ताजा छलै। गुगनी मसुआइ। गुगनी मुरही छलै, गुगनी 15 रुपया के देलकै। 15 रुपया के देलक। कथी आके बुझाइए? ओतबी 15 रुपया के देलक। हम आइ बुझि जेबै ना। इम्हर इम्हर जेबै ने। 5 रुपया में 2 गो कचरी हाँ आ 10 रुपया में वो मुड़ी आ घुघनी। ठीक देलक। 15 रुपया के बहुत नाश्ता। सुंदर नाश्ता। आ चाय केना देलक? चाय 10 रुपया के एकटा गिलास ना। नहीं पता हमरा, नहीं पता। 10 रुपया में दै छै। 10 रुपया में दै छै ना। हाँ 10 रुपया के चाय। कहाँ छै सुबह? अभी ना सोम छुटि गेल। बिहारी बाबू जकाँ नहीं लगै छै। ल ल ल ल बाय। हेलो अखन गोर लाग के नहीं आबै तऽ नहीं। गलना से निकल गेलिए आप, बहुत पुगे वाला छै। मतलब आप गलना से निकल गए, जस्ट निकल लिया। हे गाइस अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, तो ये ब्लॉग हमारा यहीं तक रहेगा। आगे मिलते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग क्या रहेगा नहीं रहेगा अभी तो नहीं बता सकते, लेकिन आप लोग ज़रूर बने रहिएगा हमारे ब्लॉग के साथ। तो बाय बाय, जय माता दी।